हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जीके और साथ ही साथ राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज हम देखने वाले हैं, जो हमारे 23 जून 2024 वाले बीएसटीसी के पेपर में जो है छपने वाले हैं। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप ही जो है साथ साथ इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, लूणी नदी का उद्गम स्थान निम्न में से किस जिले में है? लूणी जो नदी है उसका उद्गम स्थान जो है, उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है, कौन सा जिला है? लूणी नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल यानी लूणी नदी जो है निकलती कहाँ से है? नागौर, अजमेर, टोंक, चूरू। तो इन चारों में से आपको बताना है कि लूणी नदी का उद्गम स्थान जो है कौन सा जिला है, राजस्थान का कौन सा जिला है जहां से लूणी नदी निकलती है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। अजमेर में जो है नागपाड़ से निकलती है ये आपके लूणी नदी। तो इसका राइट आंसर है दूसरा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है कौन से जिले में है? चांद बावड़ी जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कोटा, भरतपुर, अलवर, दौसा। आपको बताना है कि चांद बावड़ी जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो चांद बावड़ी जो है ये आपके दौसा में स्थित है। दौसा में एक स्थान है आभानेरी। आभानेरी में ये स्थान, और आभानेरी में जो है आपके चांद बावड़ी स्थित है, आभानेरी, दौसा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? नीला शहर, नीला शहर, नीला यानी ब्लू सिटी, किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। राजस्थान के जिलों के जो है उपनाम भी आपके बीएसटीसी की परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको प्रत्येक जिले का उपनाम पता होना चाहिए। नीला शहर राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो नीला शहर किसको कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये कहा जाता है आपके जोधपुर को। जोधपुर को कहा जाता है नीला शहर। इसके बाद में है, गार्डन बड़ा बाग स्थित है। गार्डन बड़ा बाग जो है आपके कहाँ स्थित है? गार्डन बड़ा बाग ये आपको बताना है। जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ या फिर हनुमानगढ़। तो गार्डन बड़ा बाग जो है वो कहाँ पर स्थित है? गार्डन बड़ा बाग आपके जैसलमेर में स्थित है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उद्यानों के भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो गार्डन बड़ा बाग आपके जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद में है, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी है। विजय सिंह पथिक, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता था। आपको बताना है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि विजय सिंह पथिक ने जो समाचार पत्र निकाला था वो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान केसरी, हिंद केसरी, प्रभात या फिर राजस्थान पत्रिका। तो विजय सिंह पथिक ने जो है कौन सा समाचार पत्र निकाला था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान केसरी। विजय सिंह पथिक जो है, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी नाम से जो है एक समाचार पत्र निकाला था। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक प्रश्न है, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? हबीब तनवीर ने एक फिल्म बनाई थी, उसमें ये जो है हीरो थे, नायक थे। इनकी फिल्म है, फिल्म का नाम था चरणदास चोर। ये राजस्थान के एक लेखक हैं। राजस्थान के कौन से लेखक? 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है ये जो फिल्म है ये किस लेखक द्वारा जो है लिखी गई है। मालचंद तिवारी, हरीश भादानी, विजयदान देथा, अर्जुन देव चारण। तो बिल्कुल ये जो फिल्म है, ये चरणदास चोर जो है ये किसकी कहानी पर आधारित है? तो विजय सिंह, आपके विजयदान देथा जो है, विजयदान देथा ने एक कहानी लिखी थी। विजयदान देथा की कथा पर आधारित है ये चरणदास चोर फिल्म। चरणदास चोर जो फिल्म है ये किस पर आधारित है? विजयदान देथा की कहानी पर आधारित है। विजयदान देथा जो है राजस्थानी जो है कहानी साहित्यकार हैं, राजस्थानी भाषा के। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है कि राजस्थान के वे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको जो है पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म विभूषण, पद्म 3 प्रकार के पद्म जो है पुरस्कार होते हैं। पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है पद्म पुरस्कारों में, उसके बाद में आपके पद्म भूषण, उसके बाद में पद्म श्री। सबसे तो बड़ा कौन सा होता है? वैसे भारत का सबसे बड़ा रत्न कौन सा है, अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार। तो आपको बताना है कि राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कोमल कोठारी, विजय शंकर व्यास, घनश्याम दास बिड़ला या फिर नरेश चंद्र। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे जिनको पद्म विभूषण दिया गया,
तो वो व्यक्ति हैं घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला को जो है सबसे पहले, राजस्थान के ये व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया था। और हाल ही में अभी 2007 में नरेश चंद्र, ये IAS ऑफिसर है, इनको भी जो है पद्म विभूषण दिया गया था। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? घनश्याम दास बिड़ला, ये पहले व्यक्ति थे राजस्थान के जिनको पद्म विभूषण दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आपको बताना है कि वर्तमान में जो है राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। आपको पता होना चाहिए राजस्थान हाईकोर्ट जो है वो, राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य जो शाखा है राजस्थान हाईकोर्ट की वो जोधपुर में है। इसकी खंडपीठ जो है वो कहां पर है? जयपुर में है। अब आपको बताना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? MM श्रीवास्तव, KK वर्मा, पंकज मित्तल, SS शिंदे। तो वर्तमान में जो आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? MM श्रीवास्तव। पहला ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। MM श्रीवास्तव जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। यदि बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो ये है KK वर्मा। ये राजस्थान के पहले थे, पहले मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के। अगला प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ। किसके साथ जो है राजस्थान का जो शुष्क रेगिस्तान है, यानी शुष्क रेगिस्तान का मतलब हो गया राजस्थान का जो मरुस्थल है। हमने बात की थी, आपने देखा होगा कि राजस्थान का जो हमने मैप देखा था इधर, ये प्रश्न तो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा बहुत हम आपको इसको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए राजस्थान का जो मैप है इसमें आपने देखा होगा कि हमने बात की थी कि यहाँ पर तो ये है अरावली, अरावली के ये पश्चिम वाला जो भाग है ये क्या है? अरावली के जो पश्चिम वाला भाग है ये है राजस्थान का जो मरुस्थल है, जिसको हम बोलते हैं ना थार का मरुस्थल या फिर रेगिस्तान, ये यहाँ पर है। ये क्या है? आपके मरुस्थल है। तो यहाँ पर आपको यही तो पूछा है कि राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान, ये शुष्क रेगिस्तान है पूरा, क्या है? शुष्क रेगिस्तान, या इसको आप बोल सकते हो मरुस्थल। तो इस मरुस्थल में भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब ये हो गया, अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है ना, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय का मतलब हो गया कि किसी दो देशों के बीच की जो सीमा होती है, किन्हीं दो देशों के बीच की सीमा, उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा कौन सी होती है? दो राज्यों के बीच की जो सीमा होती है उसको बोलते हैं अंतरराज्यीय सीमा। तो हमें यहाँ पर बताना है कि भारत जो है राजस्थान के इस शुष्क रेगिस्तान के साथ जो है किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आपको पता है राजस्थान का पड़ोसी देश इधर कौन सा है? पाकिस्तान। तो राजस्थान हमें पता है कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार के प्रश्न तो हालांकि सरल होना चाहिए ये, लेकिन इसको थोड़ा कठिन लैंग्वेज में बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। हालांकि आप इसका आंसर तो जानते ही हो कि इसका राइट आंसर क्या है? पाकिस्तान। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, अभी हम देख रहे हैं ये ग्राम पंचायतें बनी हुई है, स्थानीय स्वशासन जो है, ये इसकी जो शुरुआत हुई थी ना भारत में, सबसे पहले हम नागौर जिले से ही हुई थी। नागौर में एक गांव है बगदरी गांव, वहां से हुई थी। आपको यहाँ पर बताना है कि ये पंचायती राज जो व्यवस्था नागौर से शुरू हुई है, ये कब शुरू हुई है, किस वर्ष शुरू हुई है? 1958, 1956, 1959, 1957। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? 1959। 2 अक्टूबर 1959 में जो है राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 1959। और यहाँ पर किसने जो है शुरुआत की थी? तो इसका उद्घाटन यहाँ पर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने, वो खुद यहाँ पर नागौर में आए और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है? अरावली जो पर्वतमाला है, हमने अभी जो मैप बनाया उसमें बीच वाली जो रेखा खींची है वो है अरावली पर्वतमाला, यानी कि मरुस्थल के पूर्व वाला जो भाग है, यानी राजस्थान के लगभग मिडिल वाला जो भाग है वो है अरावली पर्वतमाला। उसको आपको बताना है कि इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है। हालांकि इसका विस्तार तो गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, आपके हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, विस्तार तो है इसका, लेकिन हमें बताना है कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई तो इसकी गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक है इसकी लंबाई। तो हमें बताना है कि राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है। तो इसकी लंबाई है आपकी कितनी? 550 या 500 या 800 या फिर 400 किलोमीटर।
तो राजस्थान में इसकी लंबाई है आपके 550 किलोमीटर। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मीणा यानी मीणा, मीणा जनजाति के जो लोग हैं, मीणा समुदाय का जो परंपरागत नेता है वो किस नाम से जाना जाता है? पटेल, भगत, कर्मा, मुकदम, किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि मीणा समुदाय का जो परंपरागत नेता है वो पटेल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित ही है, जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 2014, 2015, 2019, 2022। आपको बताना है कि जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जयपुर मेट्रो की जो शुरुआत है वो हुई थी आपके 2015 में। कब हुई थी? 2015 में जो है जयपुर मेट्रो की शुरुआत हुई थी। आप परिवहन में पढ़ते ही हो, जियोग्राफी में परिवहन पर्यटक वगैरह, वहां पर तो ये प्रश्न वहां पर आपको जो है आप पढ़ते ही हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी हमारे बीएसटीसी में आ सकता है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न आप देख लीजिए कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? आपको बताना है राजस्थान के जो मुख्य सचिव है वो वर्तमान में कौन है? सुधांश पंत, उषा शर्मा, राजीव स्वरूप, निरंजन आर्य। तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में जो मुख्य सचिव हैं वो कौन है? मुख्य सचिव है आपके सुधांश पंत। मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव हैं सुधांश पंत। इसके बाद में अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा कि वी.एन. रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन है? हालांकि इस प्रश्न को हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था कि मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन है, लेकिन अब देखो यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी यहाँ पर किसी विद्वान का नाम दे दिया, किसी इतिहासकार का नाम दे दिया कि उसके अनुसार जो है ये किसे कहा जाता है। तो जब हमें ये पता है कि ये उसको कहा जाता है तो फिर होना ही वो एक्स्ट्रा कोई चीज दे दी कि इसके अनुसार, यानी कि ये कहा है तो मतलब उसी ने कहा है। मालदेव, रावचंद्र सेन, महाराणा सांगा या फिर दुर्गादास राठौड़। तो हमें पता है कि मारवाड़ का भूला हुआ नायक जो है वो किसको बोलते हैं हम? रावचंद्र सेन को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रावचंद्र सेन। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या भूला हुआ नायक किसको बोलते हैं? भूला हुआ राजा, भूला बिसरा राजा, तो किसको बोलते हैं? रावचंद्र सेन को, जिन्होंने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी इसको बोलते हैं, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक जो है हम इन्हें बोलते हैं। तो रावचंद्र सेन यहाँ पर राइट होगा। चेचक की देवी किसे कहा जाता है? चेचक की देवी, चेचक क्या होता है? एक रोग होता है। उसकी देवी जो है वो किसे कहा जाता है? शीतला माता, रानी सती, आवड़ माता, ज्वाला माता। तो चेचक की जो देवी है वो किसको कहा जाता है? आपके शीतला माता को कहा जाता है चेचक की देवी। चेचक की देवी किसको कहा जाता है? शीतला माता को कहा जाता है। तो यहां पर राइट हो जाएगा पहला ऑप्शन। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान मानव अधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता कुमारी भटनागर, प्रभा ठाकुर, नरेंद्र कुंवर, उषा मीणा। तो आपको बताना है कि यहाँ पर राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन थी? कांता कुमारी भटनागर। ये आपको याद कर लेना है, इसको रट ही लेना है कि ये प्रश्न जो है आ सकता है आपके। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता कुमारी भटनागर। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? अभी हमने बात की राजस्थान का जो है वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत। अब आपको बताना है राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? सुधांश पंत तो पुरुष हैं, लेकिन अब आपको बताना है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशाल सिंह, मीनाक्षी आहूजा, ओतिमा बोरदिया या अमरजीत कौर। आपको बताना है कि राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कुशाल सिंह जो है ये आपके कौन थी? पहली महिला मुख्य सचिव थी कुशाल सिंह। क्या ध्यान रखेंगे? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशाल सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की, यानी कि महाराणा प्रताप के दरबार में रहते थे वो विद्वान जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मुहूर्तमाला। मुहूर्तमाला ग्रंथ किसने लिखा है ये आपको बताना है कि मुहूर्तमाला नामक किताब जो है वो किसने लिखी थी? ताराचंद, माला सांधु, रामा सांधु या फिर चक्रपाणि मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप जान ही गए होंगे। चक्रपाणि मिश्र जो है वो महाराणा प्रताप के एक दरबारी विद्वान थे, इन्होंने जो है ये ग्रंथ लिखा था। चक्रपाणि मिश्र का ये ग्रंथ है मुहूर्तमाला। मुहूर्तमाला ग्रंथ किसका है? चक्रपाणि मिश्र का।
पिछवाई कला किससे संबंधित है? पिछवाई कला किससे संबंधित है? मीराबाई, राम सीता से, महादेव से या फिर श्री कृष्ण से? तो पिछवाई कला किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से जो है ये पिछवाई कला संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व जो है वो कम किसका है, कम किसका जनसंख्या घनत्व है, ये आपको बताना है। जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर, बाड़मेर बीकानेर या फिर जैसलमेर चूरू। अब यहाँ पर देखो सबसे कम जनसंख्या जहां पर होगी वही क्या होगी, वही होगी सबसे कम घनत्व। ऐसा नहीं है, कम घनत्व का मतलब है प्रति 200 वर्ग किलोमीटर के एरिया में वहां पर कितनी जनसंख्या पाई जा रही है। तो कितनी पाई जा रही है, जैसे आपके जैसलमेर कितना बड़ा जिला है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, लेकिन वहां पर लोग कम रहते हैं, लोग कम रहते हैं यानी प्रति किलोमीटर में लोग कम रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर इसका जो है सबसे राइट आंसर होगा कि जैसलमेर में सबसे कम लोग रहते हैं, क्षेत्रफल बड़ा है और लोग कम रह रहे हैं, इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पर न्यूनतम पूछा है तो जैसलमेर होगा, जैसलमेर 3 में दिया हुआ है। नंबर 2 पर कौन सा होगा, तो बीकानेर या फिर बाड़मेर या फिर चूरू। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 2 नंबर पर है बीकानेर। बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर में जो है सबसे कम घनत्व है, कम न्यूनतम घनत्व, यानी कि क्षेत्र बड़ा है लेकिन उसमें लोग कम रह रहे हैं। क्योंकि जैसलमेर जो है वहां पर जो है आपको पता ही है कि वहां पर जो है इतनी पानी की किल्लत है, एक तो पानी की समस्या के कारण वहां पर लोग जो है वो कम रहते हैं, यानी वहां पर लोग जो हैं रहने कम जाते हैं, आवास कम रहते, क्योंकि जहां पर सिटी होगी वहां पर जहां पर सड़क व्यवस्था और पानी की सबकी सुविधा रहेगी तो लोग वहां पर बसेंगे। तो यानी कि गांवों से लोग किसकी ओर बढ़ रहे हैं, शहरों की तरफ। तो अभी भी जो है जैसलमेर में जो है क्या है, क्षेत्रफल तो अभी भी बड़ा ही है। अभी जो 50 जिले बनाए हैं उसमें भी जो है जैसलमेर को जो है नहीं छेड़ा गया, यानी कि जैसलमेर का एक भी जो है जैसलमेर से एक भी जिला अलग नहीं किया गया। जैसलमेर का जो है पूरा का पूरा जितना पहले था उतना ही अब है। तो यानी कि जैसलमेर बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जैसलमेर को जो है जैसलमेर में लोग जो है क्या है, कम निवास करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जैसलमेर और बीकानेर में जो है न्यूनतम जन घनत्व है। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र जो है कहां पर स्थापित किया गया था? राजस्थान में जो है प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? अमर सागर जैसलमेर, बेठड़ी जोधपुर, देवगढ़ प्रतापगढ़ या मोहनगढ़ जैसलमेर। तो जैसलमेर में स्थापित किया गया था आपके पवन ऊर्जा संयंत्र। और जैसलमेर में स्थान कौन सा है, तो आप नाम ध्यान रखेंगे अमर सागर। अमर सागर जैसलमेर में जो है प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। पवन चक्कियां जो है आप रामदेवरा जाते हो तो देखते ही होंगे वहां पर, तो वो पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहां पर, जैसलमेर में सबसे पहले लगाया गया अमर सागर में। पहला ऑप्शन राइट है। बारी आभूषण पहना जाता है, बारी यानी जो बाड़ी है, बाड़ी जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? गले में, नाक में, कानों में या फिर कलाई में? तो बाड़ी जो है ये बारी या बाड़ी कहां पर पहनी जाती है? तो ये आपके पहनी जाती है नाक में पहनी जाती है। कहां पर पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। बाड़ी कहां पर पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप का पहली बार राज तिलक कहां हुआ था? महाराणा प्रताप का पहली बार राज तिलक, पहली बार राज्याभिषेक उनका कहां हुआ था? चावंड, गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़। तो यहां पर आपको बताना है कि पहली बार राज्याभिषेक जो है, राज तिलक जो है महाराणा प्रताप का कहां पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? गोगुंदा होगा। कौन सा होगा? गोगुंदा में महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक हुआ था। राज तिलक इनका कहां पर हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। गोगुंदा में जो है यहां पर इनका राज तिलक हुआ था। कब हुआ था? तो ये तो आपको पता ही है 1572 में। महाराणा प्रताप 1572 से लेकर 1597 तक जो है शासक रहे थे, 72 से 97 तक, और 1540 में जन्म हुआ। जो बड़ी पर्सनैलिटी है उनका तो आपको जन्म वगैरह सब ध्यान होना ही चाहिए। 1540 में जन्म, 9 मई 1540, ये सब चीजें जो है आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं, राजस्थान इतिहास से संबंधित है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है। रतन सिंह के बारे में आप जानते ही होंगे, आपने रानी पद्मिनी का नाम सुना होगा। रानी पद्मिनी के पति थे रतन सिंह, रावल रतन सिंह, मेवाड़ के शासक थे रावल रतन सिंह।
उनके बारे में हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रतन सिंह ने अपने जो है दरबार से निकाल दिया था, किस व्यक्ति को दरबार से निकाला था? सुंदरलाल, मदन लाल, रघु जी या चेतन राघव, या फिर इसको राघव चेतन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कौन था? राघव चेतन था। राघव चेतन को निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि ये जो है आपके जो इनकी रानी थी रतन सिंह की, पद्मिनी को जो है गलत दृष्टि से देखता था, इस कारण इसको यहाँ से निकाल दिया। बाद में ये जो है किसकी शरण में चला गया था? राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। वहां पर ये जो है राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को जो है पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है, और फिर ये जो है यहाँ आपके युद्ध भी होता है। और रतन सिंह के जो 2 सिपाही थे, प्रमुख गोरा और बादल, उनके बारे में आप जानते ही हो, काका भतीजा थे ये, किसके? आपके पद्मिनी के। इसके बाद में देखो वो काका भतीजे थे, पद्मिनी के साथ आए थे श्रीलंका से। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि राघव चेतन जो है इसका राइट आंसर है, चौथा ऑप्शन राघव चेतन। राजस्थान में भोमट क्षेत्र संबंधित है। भोमट क्षेत्र जो है किसको बोलते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या फिर अलवर। तो भोमट क्षेत्र कौन सा कहलाता है? उदयपुर का जो क्षेत्र है ये कहलाता है भोमट। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे उदयपुर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भोमट क्षेत्र बोलते हैं। तो भोमट क्षेत्र किससे संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? राजस्थानी फिल्म जो है, पहली राजस्थानी फिल्म कौन सी थी? निजरानो, बाबा सारी लाडली, बाई चली सासरिये, मारी प्यारी चंदना। तो आपको बताना है कि राजस्थानी फिल्म, वो भी पहली राजस्थानी फिल्म कौन सी है? तो सब राजस्थानी है, आपको बतानी है इसमें पहली राजस्थानी फिल्म कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाबा सारी लाडली। ये प्रथम राजस्थानी फिल्म है, बाबा सारी लाडली। इसके बाद में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है कि मुख्यमंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो राज्य में होते हैं मुख्यमंत्री, उनको यहाँ पर जो है राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। देश का होता है प्रधानमंत्री, उनकी नियुक्ति और उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया आपके? राज्यपाल। मुख्यमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं, और देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। तो आप हमें राज्य के बारे में ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शपथ वगैरह सब कुछ कौन दिलाता है? ये आपके राज्यपाल। डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है? नागौर में है डेगाना। मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन, लो अयस्क। तो ये किसके लिए जाना जाता है? टंगस्टन के लिए जाता है, टंगस्टन धातु के लिए जाना जाता है डेगाना क्षेत्र। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, जानकीलाल भांड या फिर दामोदर व्यास। किसको जो है राजस्थान का गांधी कहा जाता है? तो हमारे सिरोही के जो गोकुल भाई भट्ट हैं, इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? पक्षी चिकित्सालय जहां पर पक्षियों की जो है चिकित्सा की जाती है। जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। तो यहां पर आपको बताना है कि एकमात्र पक्षी चिकित्सालय अस्पताल कौन सा है? तो वो कहां पर है? आपके सिर्फ जयपुर में है। एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? जयपुर में है। अगला प्रश्न है लाग बाग क्या है? लाग बाग आपको बताना है ये क्या है। ये आपकी कला संस्कृति में भी आता है, इतिहास में भी आता है। तो लाग बाग क्या है? कुछ राजस्थानी शब्द भी जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या लाग बाग चिड़िया का नाम है, या फिर किसानों पर आरोपित कर है, या फिर तोप का नाम है, या फिर मानसिंह के हाथी का नाम है? तो लाग बाग आपको ध्यान रखना है ये किसानों पर आरोपित कर है। जो राजस्थान की रियासतें थी, ब्रिटिश कालीन जो रियासतें हैं, ये रियासतें क्या करती थी? किसानों पर कर लगाती थी, यानी विभिन्न प्रकार की लाग बागें लगाती थी। चाहे विवाह से संबंधित कर हो, चाहे किसी से फसल से संबंधित कर हो, कृषि से वगैरह, ये बहुत सारे जो है कर लगाते थे। चौरी कर वगैरह बहुत सारी लाग बागें जो है ये लगाते थे। तो यहाँ पर ये क्या है भाई? लाग बाग है किसानों पर आरोपित कर, यानी जो सामंत, जागीरदार, जमींदार जो होते थे, ये किसानों से जो है टैक्स लेते थे इस लाग बाग के नाम से। हाँ,
राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया है, किस वर्ष आया है? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? जो आज हम राजस्थान का मैप देख रहे हैं, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हम देख रहे हैं, ये अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1956, 1957, 1958 या फिर 1959? तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया है? 1956 में आया है। 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान के 7 चरण पूरे हो गए थे एकीकरण के, तो उसके बाद में राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया था 1956 में। शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया गया। राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किस इतिहासकार द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। कर्नल टॉड, जी.एन. शर्मा, जी.सी. पांडे, सतीश चंद्र। तो यहाँ पर ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। राजस्थान का पूछ ले तो हमने बात की थी कि कर्नल टॉड ने राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और राजपुताना शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो इसका भी हमने आपको बताया था कि राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। किसने किया था ये आपको कमेंट में बताना है कि राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है, कालीबंगा आपको पता होना चाहिए। कालीबंगा सभ्यता, यहाँ से जो है हड़प्पा कालीन, हड़प्पा से पूर्व के अवशेष, हड़प्पा के बाद के जो है बहुत सारे अवशेष मिले हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक स्थान हो गया है। राजस्थान किस, आपकी कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है ये आपको बताना है। बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा स्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ जो जिला है वहां पर स्थित है कालीबंगा। बैराट सभ्यता किस जिले में है? बैराट किस जिले में है? उदयपुर, कोटा, अलवर, जयपुर। तो बैराट जो है कहां पर स्थित है? आपके जयपुर में। बैराट कहां पर स्थित है? जयपुर में। ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर में। सिरवी जाति खेती से जुड़ी हुई है, यानी सिरवी एक जाति है, वो खेती से जुड़ा काम करती है। ये अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? यानी सिरवी जाति सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? कोटा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये जो सिरवी जाति है ये कहां पर पाई जाती है? सिरवी जाति पाई जाती है आपके जोधपुर में। सिरवी जाति सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? अधिकांशतः ये खेती से जुड़ा कार्य करती है और ज्यादातर आपके जोधपुर में पाई जाती है। जोधपुर जिले में इसकी जनसंख्या ज्यादा है। मेवाड़ के सिसोदियाओं को निम्न माना जाता है। मेवाड़ के जो सिसोदिया हैं जैसे महाराणा प्रताप हो गए, इनको जो है क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या नागवंशी। तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको कि मेवाड़ के जो शासक हैं उनको क्या कहा जाता है? सिसोदियाओं को सूर्यवंशी माना जाता है। भगवान राम के ये जो है खुद को वंशज मानते हैं, सूर्यवंशी। राजस्थानी की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई किसके द्वारा? निम्न के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? राजस्थान की पहली राजस्थानी भाषा जो है, जैसे प्रत्येक भाषा की क्या होती है? ग्रामर होती है। इंग्लिश की अपनी ग्रामर है, कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी की अपनी व्याकरण है, हर भाषा की क्या होती है? एक व्याकरण होती है। तो राजस्थानी भाषा की पहली व्याकरण जो है या औपचारिक व्याकरण जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? जयसिम्हा सिद्धराज, उद्योतन सूरी, भोज या फिर हेमचंद्र सूरी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हेमचंद्र सूरी जो है इन्होंने राजस्थानी भाषा की पहली औपचारिक जो व्याकरण है वो लिखी थी। संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं ये आपको बताना है। भीमसेन जोशी, जसराज, गिरिजा देवी या फिर मल्लिकार्जुन मंसूर। तो संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है संगीत के जयपुर घराने के जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं वो है जसराज। यानी ये क्या करते हैं? संगीत जो होता है ये संगीतकार हैं, यानी संगीत जयपुर घराना प्रसिद्ध है संगीत के लिए। तो वहां पर जो प्रसिद्ध संगीतकार का नाम पूछा है आपको कि कौन जो है सबसे ज्यादा अच्छा संगीत जो है बजाता है, तो वो है अच्छा संगीत गाता है, गाना अच्छा कौन सा गाता है? तो जसराज जो है ये प्रसिद्ध संगीतकार हैं जयपुर घराने के। आपके जो लोक कला है, लोक नृत्य, लोक कला, उस लोक कला में जो है ये आपके प्रश्न पूछा जाता है। ये ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। राजस्थान की फड़ चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है? यानी फड़ चित्रकारी, फड़
फड़ यानी जो कपड़े पर लिखी होती है फड़, तो यहाँ पर फड़ यानी उस लोग कोई किसी की भी फड़ हो, यानी उसके बारे में जो है वो लिखा जाता है उस पर, उससे संबंधित कुछ। तो फड़ चित्रकारी किस चित्रकला से संबंधित है? जयपुर, कोटा, मेवाड़ या फिर बीकानेर? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फड़ चित्रकारी जो है ये आपकी मेवाड़ से संबंधित है, मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है फड़ चित्रकारी, मेवाड़ चित्रकला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य किस से संबंधित है? जोधपुर, उदयपुर, अलवर, जैसलमेर? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जोधपुर जिले से संबंधित है कालबेलिया नृत्य। बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? बगरू की छपाई जो है, प्रिंट जो है वो किस हिस्से से है, किस जिले से है? जयपुर, भरतपुर, झालावाड़, नागौर? बगरू नामक स्थान भी कहां पर है? जयपुर में है, तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। बगरू की छपाई कहां की है? जयपुर की है, बगरू प्रिंट जिसको बोलते हैं। बाला किला कहां स्थित है? एक दुर्ग है, बाला नाम का किला है, वो कहां पर स्थित है? जालोर, सवाई माधोपुर, अलवर, बारा? तो यहां पर आपको बताना है बाला किला। बाला किला कहां पर है आपके? बाला किला अलवर में है। कहां पर है? बाला किला अलवर में है। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया? यानी कि वह मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान का जिसने सबसे ज्यादा कार्यकाल तक जो है शासन किया था? टीकाराम पालीवाल, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मोहनलाल सुखाड़िया जो है ये राजस्थान के सर्वाधिक काल तक जो है मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे। लगभग 17 वर्ष तक इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। टीकाराम पालीवाल की बात करें तो ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, यानी जनता ने उनको जो है निर्वाचित चुनाव हुआ था, उसके बाद में ये क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। 1952 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें ये निर्वाचित हुए थे। तो टीकाराम पालीवाल जो हैं ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। और यदि सीधी बात करें राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन है तो वो हीरालाल शास्त्री हैं, पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। इसके बाद में वसुंधरा राजे की बात करें तो ये राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्रियों से संबंधित भी कुछ आपको प्रश्न ध्यान रखने हैं। दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है, क्या कहकर संबोधित किया जाता है दौलत राम सारण को? महात्मा, किसानों का मसीहा, बाबूजी या फिर राजा? तो इसको दौलत राम सारण को किसानों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसानों का मसीहा कहा जाता है। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? बृजमोहन लाल शर्मा, बूटा सिंह, हीरालाल शास्त्री या फिर छोटू राम? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी बूटा सिंह। आप ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? हनुमान बेनीवाल। ये तो जो है इस प्रकार के प्रश्न भी हालांकि आ सकते हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है वो 16वीं विधानसभा है। ये क्रम के हिसाब से कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा है, जिसके मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। आपको बताना है कि उस विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। 16वीं विधानसभा जो है राजस्थान की, इसके अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा सिंह, रामनिवास मिर्धा, कैलाश मेघवाल या फिर वासुदेव देवनानी? ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव देवनानी जो है यहाँ पर अध्यक्ष हैं 16वीं विधानसभा की। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? आपके वासुदेव देवनानी। वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? इस प्रकार के प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। दिया कुमारी, भजनलाल शर्मा, मदन दिलावर या फिर गजेंद्र सिंह खेवसर? तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? मदन दिलावर राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, मदन दिलावर। इसके बाद में एक लास्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई? क्या जरूरत पड़ गई? बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से, अत्यधिक गर्मी से? तो किस कारण से जरूरत पड़ी इंदिरा गांधी नहर की? तो कि राजस्थान यहाँ पर जो है पानी का क्या था? अभाव था, पानी की कमी थी, इसी के कारण से इंदिरा गांधी नहर जो है की आवश्यकता हुई, नहर की आवश्यकता पड़ी। नहर की आवश्यकता पड़ी तो इंदिरा गांधी नहर लेकर आए और फिर पानी की समस्या खत्म हो गई, क्योंकि इस नहर द्वारा पानी जो है भारत के कई हिस्सों में पहुंचाया गया। इस प्रकार ये कुल 50 प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही प्रश्न जो है आपके 30 जून के पेपर में आने वाले हैं, तो आपको निरंतर जो है इसी प्रकार राजस्थान जीके की तैयारी करते रहना है। डेली आइए, जो है शाम को 7 बजे इसी प्रकार जो है हम क्लास लेने वाले हैं। चलिए इस क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।